लियांग, ये तुम हो ना? हाँ मैं हूँ। यांग यांग भी हो ना? हाँ मैं भी हूँ। थैंक गॉड कि तुम लोग ठीक हो। कॉन्गसेन, होश में आओ। कॉन्गसेन, आंखें खोलो। डॉक्टर, जल्दी कुछ करो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। आप लोग यहाँ रुकिए प्लीज। प्लीज अंदर मत आना। इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? डॉक्टर अंदर कर क्या रहा है? यांग, एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते? ऐसी हालत में एक जगह कैसे बैठ जाऊं मैं? तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? टेंशन लेने से वो ठीक हो जाएगी क्या? सही कहा, सिर्फ तुम उसे हीरो की तरह बचा सकते हो और मैं सिर्फ खड़े खड़े देखता रहूं, है कि नहीं? अगर मैं वहां टाइम पर नहीं आता तो तुम मुझसे यहां पर बहस नहीं कर रहे होते। रुआनजेंग, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो क्या? तुम तो चले गए थे ना, तो फिर मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए वापस क्यों आ गए? उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, उसकी हालत तुम्हारे कारण है। तुम्हारा प्लान? हाँ, तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलते तो सब मारे जाते। मैं वहां सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। बिना सोचे समझे सबको खतरे में डाल देते हो अपनी गलती के लिए। अब कितने लोगों की जान लोगे? अगर मेरी गलती है तो मैं सुधार लूंगा। अगर तुम वहां नहीं आते तो लू फैमिली को पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं। तुम दोनों सेम दिखते हो। लगता है कोई गेम चल रहा हो। स्पॉट द डिफरेंस। इसे अभी तक होश नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि ये उठ गई थी। तुम अपने फालतू की बातें अपने पास ही रखा करो। कुछ ढंग का नहीं बोल सकते क्या? तुम्हें ताने मारना जरूरी है क्या? जानते भी हो तुम अभी नींद में बड़बड़ा रहे थे। नींद में नहीं बड़बड़ा रहा था, नर्स आई थी उससे बात कर रहा था मैं। देखो, बहस करना बंद करो। मैं तुमसे पहले उठा था, समझे? हाँ तो क्या हुआ पहले उठे थे तो? इसके होठ देखो कितने सूख गए। उठ गए थे तो पानी पिलाना चाहिए था ना। उठ गई, उठ गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शिया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शिया। अब कॉन्गसेन कैसी है? उन्हें होश आ गया है। और हाँ, अंदर दो रुआंगसेन बैठे हैं। तुम लोग इतनी जोर शोर से बातें कर रहे थे, बाहर तक आवाज आ रही थी। तुम्हें पता है पेशेंट्स को आराम करने देना चाहिए। हाय शिया, तुम तो अब्रॉड गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? हॉस्पिटल में अचानक से अजीब सा केस आ गया था, इसीलिए सर ने मुझे कहा कि यहाँ आना होगा। यांग यांग, तुम्हें तो कुन अंकल के साथ जाना था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? वो मैंने ही कहा था इसे। कुंजी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लंबे सफर पर जा सके, इसीलिए मैंने कहा कि फिलहाल वो आराम कर ले। अब कॉन्गसेन ठीक है तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके? हालांकि लुनियो और वानलू भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढकर वापस ले आएगी। अब आप दोनों भाई बेझिझक लोगों के सामने जा सकते हो। हमने लूशेंग को अच्छा सबक सिखाया, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। अब वो लोग हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। कॉन्गचैन, दीदी का सारा सामान पैक कर लिया ना? हाँ आया। अरे ये देखो, इतना सामान दीदी का कमरा उठा लाया क्या? ये टॉयज उन्हें सोते समय चाहिए होते हैं और ये उनके फेवरेट कपड़े हैं। ये मेकअप, फेस मास्क, ये सब ले जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, पर अब उसका बॉयफ्रेंड है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। एग्जैक्टली। रुआनजेंग मेरी दीदी का ख्याल ही नहीं रखता। मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स। अभी जाकर उस रुआनजेंग की खबर लेता हूँ मैं। पता चला कि यांग यांग वापस लौट आया और तुम्हें बचाने के लिए जान पर खेल गया। एक बात बताओ, वो इतनी जल्दी चले भी गए और वापस भी आ गए? तो तुम क्या चाहती हो, वो चला जाए या रुके? कुछ तो अजीब है यार। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। शायद मुझे तुम्हारी बीमारी लग गई, मेरा दिल भी किसी पर भी आ जाता है। जब यांग यांग के साथ होती हूँ तो रुआन को मिस करती हूँ, और जब रुआन के साथ होती हूँ तो यांग यांग को। हाँ, पर ये तो अच्छी बात है ना।
दोनों भाई तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। बस तुम ही ऐसा डबल लव एंजॉय कर सकती हो। ओहो, कौन है मिस्टर अननोन जो तुम्हें याद कर रहा है? पता नहीं आजकल किसी के साथ बाहर जाने का मन ही नहीं करता। लगता है हमारे शेन साहब नए पैतरे आजमा रहे हैं तुम पर। अब इसका उससे क्या लेना देना। रुआनजेंग सर की हालत अब कैसी है? पहले जैसी ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन शुक्र है ज्यादा खराब नहीं हुई। मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनाऊं? देखो इस वक्त मुझसे सवाल मत पूछो प्लीज। बुरी खबर यह है कि रुआन सर के कंडीशन को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो हमारे पिछले रिजल्ट से मैच करती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब उनकी हालत ट्रीटमेंट के लायक नहीं है। ये बहुत रिस्की हो सकता है। और अच्छी खबर क्या है? लास्ट टाइम तुमने जो डेट दी थी उस दिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए एक परफेक्ट हार्ट मैच मिल जाएगा। क्या सच में? मैंने ये सारी डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है, तुम खुद देख लेना। ओके। गोंगजेन, कैसी हो तुम? ठीक लग रहा है? तुम हर एक घंटे में यही सवाल क्यों पूछते रहते हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र है तो मैं तो पूछूंगा ही ना। मैं काम पर आ जाऊं और तुम मुझसे मेहनत करवाओ। एग्जैक्टली अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मुझे रोज सैंडविच कौन खिलाएगा? देखो मैंने क्या बनाया है, दिखा? हाँ, यहाँ भी है। ओह, मिस्टर रुआन आज खुद खाना बना रहे हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें अच्छा लगा ना? तुम बिजनेसमैन कितने सेल्फिश होते हो ना। जरा रुको, ये बिजनेसमैन तुम्हारे लिए सूप लेकर आएगा। और एक बात बता दूं, रात के डिनर से पहले तुम कुछ नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे सूप का इंतजार करना। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। शैन, शैन, हाँ जरा आओगे? फोन को पकड़ोगे? हाँ आया। कॉन्गजेन, बस 1 मिनट रुकना, फोन मत रखना, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, शेन सर भी यहीं पर है। कोंगजेन कैसी हो? तबीयत कैसी है? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। सुनो फैफे, जरा 1 मिनट फोन पकड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। हाय। हाय। लगता है कल फिर से तुम्हारा कोई पार्सल गलती से मेरे घर आ गया। अच्छा, तो इस बार क्या था उसमें? कुछ गमले थे और लाइट स्ट्रिप। हाँ, वो लाइट्स एक्चुअली सेंसर एक्टिवेटेड है। एक बार बाथरूम जाते हुए मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए मैंने वो मेरे पैर में मोच आ गई थी, तुम्हारे नहीं, इसीलिए मैंने अपने लिए सेंसर लाइट मंगवाई थी। अच्छा अब समझी। तो तुम्हें रात को बाथरूम जाते वक्त चोट ना लगे इसीलिए वापस भेज देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दूसरा खरीद लूंगा, वो वाला तुम ही रख लो। हाँ, फोन दो जल्दी दो। ये लो। कौन से? हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि आज हॉस्पिटल में जो जो टेस्ट बोले हैं वो सब करवा लेना, ठीक है ना? सब जरूरी है, ठीक है? हाँ मैं याद रखूंगी। ठीक है, चलो अब रखता हूँ मैं, बाय बाय। सुना ना तुमने? बड़ा अजीब लड़का है यार। अजीब क्या है? मुझे तो लगता है वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन तुमने अपने वश में कर लिया उन्हें। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? चलो मैं चलती हूँ, अब बाद में मिलते हैं। ए, बाय। ए, वो संतरे तो देती जाओ। ये रुको। मैं खाऊंगी।